The Teacher's Show. The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। द टीचर्स शो। नमस्कार, द टीचर्स शो के एपिसोड 131 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज एक बहुत ही खास एपिसोड के साथ हम आपके बीच लगातार 131वें दिन फिर से हाजिर हुए हैं। और आज हमारे साथ एक शख्स नहीं, एक शख्सियत है, जबलपुर मध्य प्रदेश से डॉक्टर प्रकाश तिवारी जी। डॉक्टर प्रकाश तिवारी जी संगीत के आचार्य हैं और शास्त्रीय और सुगम के साथ साथ लोक विधाओं के भी ज्ञाता हैं। तो इससे पहले कि हम डॉक्टर प्रकाश तिवारी जी के साथ संगीत की स्वर लहरियों में डुबकियां लगाएं, गोते लगाएं और संगीत के मोती ढूंढ के लाएं, हम स्वागत करेंगे हमारे इस शो के विशेषज्ञ के रूप में प्रतिभा कर रहे आदरणीय गिरीश चंद्र जोशी जी का, जो CCRT दिल्ली के पूर्व निदेशक रह चुके हैं और हमारे साथ लाइव है इस वक्त दिल्ली से। और साथ में स्वागत है डॉक्टर प्रकाश तिवारी जी का, जो जबलपुर मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ इस शो में लाइव है। आप सबका स्वागत है सर। धन्यवाद। और तिवारी साहब के साथ साथ तिवारी जी के जो संगतकार हैं, हमारे उस्ताद तबले में, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जो पीछे से बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, साउंड में, लाइट में, कैमरा में वगैरह वगैरह में, उन सबका स्वागत है। तो हम तिवारी साहब शो के शुरुआत में एक सवाल पूछते हैं, जिसका सही जवाब देने वालों को माय ऑप्टिकल्स हल्द्वानी की ओर से 1000 रुपए का बहुत ही खूबसूरत सन गॉगल पुरस्कार स्वरूप उनके घर भेजा जाता है। तो ये सवाल जोशी सर पूछते हैं और इसका सवाल कोई भी दर्शक दे सकते हैं, आप भी दे सकते हैं अगर आप देना चाहें तो सवाल मैं निवेदन करूंगा जोशी सर से कि इसको हिंदी में पढ़ने की कृपा करें। सवाल स्क्रीन पर ये रहा। ये एक कलाकार के बारे में है और मैं अपने इन कलाकार कम साहित्यकार, कुछ भी कह रहे हैं आप, इनका ट्रेड यूनियन से संबंध रहा और इन्होंने अपनी साहित्य की रचना के लिए मुंबई में एक मकान किराए पे लिया, एकांतवास, और वहां पर ये अपनी रचना करते थे। लेकिन धीरे धीरे कई कलाकार वहां पर आए और रहने लगे और मकान की चहल पहल बढ़ गई, लेकिन किराया यही भरते रहे। जो ये साहित्य रचते थे या जो भी इनकी रचनाएं थी, उनको उनमें सहायता के लिए या उनको और अच्छा बनाने के लिए इन्होंने अपना एक टाइम रिजर्व किया हुआ था एक जोड़ी कलाकार के लिए। सुबह से लेकर लंच तक का टाइम जो था वो उनके लिए था। और ये सिलसिला जो था उनके देहावसान तक चलता रहा। इन्होंने
फिल्म के लिए एक फिल्म थी, मैं नाम बाद में आंसर में आपको दूंगा, उसके लिए संवाद भी लिखे, और एक अन्य कलाकार गीतकार के साथ इन्होंने ये समझौता भी किया कि मैं गीत लिखूंगा, आप पटकथा लिखना, लेकिन फिर बाद में वो चेंज हुआ, वो भी एक कहानी है। इन्होंने अपनी रचनाओं में आम आदमी को परिभाषित किया, इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को साथ पे लेके चले, और साथ ही साथ इन्होंने लोक भाषाओं और लोक कलाओं का भी प्रयोग अपनी रचना धर्मिता में रखा। हम किन की बात कर रहे हैं? सर मेरा अनुमान है कि हम गुलजार जी की बात कर रहे हैं। किसकी? गुलजार जी होना चाहिए। हाँ, तो आंसर आप दीजिएगा। वाह, बहुत अच्छा, बहुत ट्राई अच्छा कर रहे हैं आप। मैं अब ये नहीं कह सकता ठीक है या गलत है, क्योंकि अभी तो कार्यक्रम की शुरुआत है, लेकिन ये हमारे सुधी जो श्रोता हैं उनके लिए भी है, वो ही आंसर इसका देते हैं। आपने इसकी अच्छी शुरुआत कर दी है। आपने एक वो कर दिया कि एक रस्म एक बना दिए कि जो मुख्य वक्ता है वो भी आंसर देने के लिए, वो तो जैसा भट्ट जी ने कहा कि आप भी उत्तर दे सकते हैं। मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। दिस आर्टिस्ट और लिटरेचर had a trade union background. He had a secluded house for his writing work. Many artists started coming and staying there, but the rent was paid by this artist only. He had reserved this pre-lunch period for the team of twin artists, which continued till end. He also scripted the dialogue for a film and decided to divide the scripting of screenplay and lyrics, the role of screenplay writing and the lyrics. He not only defined the common man but proved his ideology by living in that fashion. He used the richness of folk arts and language in his creative work. He was also considered to have a symbiotic relationship with an actor. Whom are we talking about? और माया ऑप्टिकल्स का हालांकि प्रश्न भट्ट जी ने स्क्रीन पे भी रखा है। माया ऑप्टिकल्स के लिए प्रति हार्दिक आभार कि उन्होंने इस प्रश्न को स्पॉन्सर किया। इसका उत्तर देने वाले के लिए कुछ प्रोत्साहन सम्मान स्वरूप उन्होंने एक घोषणा की है, और ये प्रश्न चलता रहेगा। बीच बीच में भट्ट जी इसको दिखाते रहेंगे। थोड़ा लंबा सा बन गया, मेरी आदत। अब भट्ट जी ने कहा 2 लाइनों में दो, लेकिन मैं उसको 20 लाइनों में देना प्रारंभ कर दिया मैंने। लेकिन मैंने कई इसमें बिंब दिए जहां से ये 2 लाइनों में लिखूंगा तो वो फिर प्रश्न वो बहुत ही क्लिष्ट हो जाएगा, बहुत गूढ़ हो जाएगा। इसलिए मैंने कई जगह बिंब दिए कि आप जो पढ़ते हैं, जो समझते हैं, वो शायद उत्तर देने की कोशिश करेंगे। और स्पॉन्टेनियसली तो आपने एक उत्तर दे ही दिया है, उसको भी हम रखेंगे रिकॉर्ड पे। बहुत अच्छा शुरुआत आपने कर दी है। जी धन्यवाद सर। तो मित्रों, इस बड़े से प्रश्न का छोटा सा उत्तर आपको देना है, और उसके बदले में आपको मिलेगा सही जवाब देने पर एक खूबसूरत सा सन गॉगल, जो माया ऑप्टिकल्स की ओर से आपको घर भेजा जाएगा। तो अब हम बात करेंगे हमारे आज के मेहमान डॉक्टर प्रकाश तिवारी जी से। तिवारी साहब, मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपना परिचय दीजिएगा कि आप संगीत की तरफ कैसे आए और कौन से घराने से आप संगीत सीखे, या आपका खुद का घराना है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अब इस तरह की भी पहल करने लगे हैं कि जो है अपना तराना और अपना घराना। जी सर, मैं डॉक्टर प्रकाश तिवारी, मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ। मैं आकाशवाणी दूरदर्शन से उच्च श्रेणी कलाकार हूँ, गीत, गजल, भजन और लोक संगीत का। सबसे पहले तो सर मैं डॉक्टर साहब श्री BN भट्ट जी, गिरीश जी, हेमंत जी और मुकेश जी, आप लोग का बहुत बहुत आभारी हूँ। आप लोगों ने मुझे एक अवसर दिया, एक मौका दिया, और साथ ही डॉक्टर नमन तिवारी जी का, जिन्होंने मुझे आप लोग से मिलने का एक अवसर प्रदान किया मुझे। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और सर, बहुत छोटी उम्र से मेरी संगीत की यात्रा शुरू हुई। मुझे याद है कि मैं 1973 में क्लास 7 में था, तब
मैं फर्स्ट टाइम रेडियो में गाने के लिए गया था सर। तब से वाह। लेके आज तक ये यात्रा लगातार निरंतर जारी है। मैं आकाशवाणी दूरदर्शन से लगातार जुड़ा हुआ हूँ और आज भी संगीत सेवा कर रहा हूँ। बहुत से बच्चे मेरे पास प्रशिक्षित होकर आकाशवाणी दूरदर्शन से अपने कार्यक्रम दे रहे हैं। साथ ही साथ कुछ मुझे अच्छे अवसर भी प्राप्त हुए, जो बम्बई से मुझे एक छत्तीसगढ़ी फिल्म का संगीत म्यूजिक करने का मुझे अवसर मिला, मोर संग चल मितवा के नाम से। यूट्यूब पे पिक्चर है, तो सर उसका संगीत भी किया है मैंने और उसके गाने भी कंपोज किए सर। आप लोग के आशीर्वाद से मुझे अवसर मिलता रहा। साथ ही मुझे आशुजी लोगों से मिलने का अवसर मिला। थैंक यू सर। तो संगीत का आपने कहाँ सीखा? आप गाने तो पहुंच गए जल्दी, लेकिन संगीत की यात्रा क्या रही? सर संगीत मैंने सर खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से किया है। मैंने अच्छा। संगीत में एमए किया है और पीएचडी लोक संगीत में। ये यात्रा सर मेरी जबलपुर से भातखंडे संगीत महाविद्यालय, वहां से प्रारंभ हुई सर ये। क्या बात, बहुत अच्छा। और अच्छे गुरुओं के सानिध्य में मुझे गाने का और सीखने का अवसर मिला, उनका आशीर्वाद मुझे मिला। जी सर। धन्यवाद तिवारी साहब। हमारे साथ हेमंत बिष्ट जी नैनीताल से हैं इस वक्त लाइव, और बहुत बड़े एंकर, कलाकार, लेखक, साहित्यकार, गीतकार, अभिनेता, नाटककार, बहुत सारे। मैं रोज पढ़ता हूँ, फिर कम पड़ जाता है रोज रोज पढ़ते पढ़ते भी। इतने सारे कामों में माहिर है हेमंत सर। आपका स्वागत है सर। आप तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद इतनी ठंड से आप हमारे साथ लाइव रहते हैं, तो आनंद आ जाता है। तो तिवारी साहब, आप संगीत के आदमी हो, तो आपसे बात संगीत में ही ज्यादा होनी चाहिए और संगीत ही ज्यादा सुना जाना चाहिए। तो शुरुआत किस कार्यक्रम से कर रहे हैं सर आप? सर मैं एक छोटा सा गीत सुनाना चाहता हूँ। जी स्वागत। एक छोटा सा गीत सुनाना चाहता हूँ आपको। जी। और तब तक, जब तक आप गीत तैयार करें, जोशी सर को मैं बताना चाहूंगा कि वंदना चौहान मैम ने जवाब भेजा है कि मोस्ट प्रोबेबली कैफी आजमी। आपके सवाल का जवाब। और अशोक कुमार प्रधान जी उड़ीसा से लाइव हमें देख रहे हैं। जगवीर सिंह नेगी जी हैं। राकेश जुगरान साहब हैं डाइट के प्राचार्य देहरादून से। वंदना चौहान जी हैं देहरादून से। मनमोहन चौधरी जी अल्मोड़ा से हैं। मोहन चौहान जी हैं। गीता उप्रेती जी हैं। गिरीश चंद्र जी हैं। दिल्ली से हमारे ऑलराउंडर कृष्ण कुमार वर्मा जी, हरिश्चंद्र भट्ट जी और बहुत सारे दर्शक इस कार्यक्रम को लगातार देख रहे हैं और अपनी सकारात्मक टिप्पणियों से हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं। जी तिवारी साहब। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत लोगों को लोग देख रहे हैं मुझे। मैं जी पूरे देश के शिक्षक इस शो को देखते हैं सर। जी सर। ये खुद का कंपोज किया हुआ गाना मैं सुना रहा हूँ सर आपको।
आज किसने लाल साड़ी पहन के, आज किसने लाल साड़ी खुशियों कर रहा है ये श्रृंगार आज किसने लाल साड़ी रश्मियों ने आज किसने लाल साड़ी परियों से करती है मांगिए किसकी सवारी श्रृंगार किया बहुत बढ़िया आपने शानदार प्रस्तुति दी। और हमारे एक संगीत शिक्षक है पूरन सिंह बोहरा जी, वो कह रहे हैं कि अति सुंदर प्रस्तुति और शागिर्दी भी बहुत खूब। तो शागिर्द को भी आपने शुभकामनाएं प्रेषित की हैं आपके उन्होंने। और कृष्ण कुमार वर्मा जी दिल्ली से कह रहे हैं कि हर प्रदेश के लोकगीत होते हैं, जैसे यूपी, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा आदि। क्या एमपी के भी लोकगीत होते हैं? यदि होते हैं तो कृपया सुना दीजिए। तो हम सुनेंगे थोड़ी देर में वर्मा साहब। लोकगीत तो हर राज्य के होते हैं, तो एमपी कैसे उससे अछूता रह सकता है? और एमपी तो बहुत ही बहुविधि संस्कृति वाला राज्य है। खासकर अगर हम आदिवासी संस्कृति की बात करें तो मध्य प्रदेश तो बहुत ही खूबसूरत सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य है।
और नागबेन सैनी उड़ीसा से कह रहे हैं वेरी नाइस, और राकेश जुगरान साहब डाइट प्राचार्य देहरादून के कह रहे हैं कि आवाज को थोड़ा साफ कीजिएगा, वो कुछ दिक्कत आ रही है ऑडियो में, जो पहले भी आ रही थी, मैं आपसे जिक्र कर रहा था लेकिन वो फिर आ रही है, कोई बात नहीं, अगली बार वो शायद ठीक हो जाएगा। तो ये सरस्वती वंदना से, जैसे कि आपने हमारी भारतीय परंपरा है, इस कार्यक्रम की शुरुआत की। उसके बाद आप सर लोकगीतों की अगर हम बात करें, आप जबलपुर के रहने वाले हैं और बहुत खूबसूरत माँ नर्मदा की गोद में आप बैठे हुए हैं, तो क्या उससे जो मुख्य रीजन कौन कौन से सर मध्य प्रदेश का, और कौन कौन से लोकगीत लोक संगीत उनमें पाए जाते हैं, जरा हमारा सामान्य ज्ञान भी बढ़ेगा इससे। सर अपने मध्य प्रदेश में सर गाए जाने वाले लोकगीत जो होते हैं वो बुंदेलखंड से ताल्लुकात रखते हैं जी, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये बुंदेलखंड में आता है हमारा, और जबलपुर क्षेत्र जो है बुंदेलखंड में है, तो उसमें जन्म से लेके मरण तक के गीत होते हैं सर, शादी विवाह के गीत होते हैं, संस्कार के गीत होते हैं, और तीज त्योहार के भी गीत होते हैं। जैसे हमारे यहाँ नर्मदा माँ का बड़ा की महिमा है, बहुत महिमा है, तो नर्मदा के गीत भी होते हैं। एक बुंदेलखंड का एक नृत्य गीत भी होता है, राई जिसे हम कहते हैं। एक विशेष जाति होती है, बिड़नी जाति होती है, तो उसमें नृत्य करती है और उस गाने को हम गाया जाता है और वो नृत्य होता है उसमें। तो अक्सर दिवाली के टाइम में या फाग के समय या फागुन के समय, होली के अवसर पर ये गीत गाए जाते हैं। तो बहुत से गीत है, जैसे शादी विवाह में गारी गाई जाती है, चुनार की गारी होती है, पावड़े की गारी होती है, हल्दी तेल की गारी होती है, बहुत सारे प्रकार होते हैं सर। रैया है, पाई है, लेद है, सॉन्ग है, बिलवारी है, ढमरिया, ये ढेर अनेक गाने हैं सर बुंदेलखंड में। उसमें से यदि आप तो कुछ सुनाऊं सर। बिल्कुल सर, स्वागत है, स्वागत है। क्योंकि जैसे अभी सर नवरात्रि का समय चल रहा, मैं एक देवी गीत सुनाऊं पहले, सबसे पहले बुंदेलखंड का। जी 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 बिल्कुल। मुकेश प्रसाद बहुगुणा जी हमारे को होस्ट हैं, आज स्वास्थ्य खराब होने के कारण पिछले कुछ दिनों से नहीं बैठ पा रहे हैं शो में, तो कमेंट कर रहे हैं कि बहुत सुंदर बहुगुणा जी। बहुगुणा जी धन्यवाद आपका, और हम और हमारे सारे दर्शक ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप जल्द से जल्द जो है स्वस्थ हो और फिर से जो है एक नई पारी के साथ हमारे शो में। बहुत देखिए देवी गीत मैं आपको सुना रहा हूँ। भुवन में हो अपनी ज्योत मैया के भुवन में, मैया के
कौन कौन दिया कपूर की बाती, अरे सोने के दिया कपूर की बाती, सोने के दिया कपूर की बाती, कल साधने अखंडी भुवन अखंडी ज्योत कौन भुवन में ज्योत जरावे, कौन भुवन में ज्योत जरावे, ज्योत जरावे मैया ज्योत जरावे, ज्योत जरावे मैया ज्योत जरावे, कल सागरे खंडी ज्योत वन में अखंडी ज्योत जले। सीता मैया ज्योत जरावे, सीता मैया सीता मैया ज्योत जरावे, कल सागरे कल सागरे पांच भगत मिले तोर जस गावे, पांच भगत मिले तोरे जस गावे मैया तोरे जस गावे मैया तोरे जस गावे, पांच भगत मिले तोरे जस गावे, गण भरे गण भरे अखंडी ज्योत जले, भुवन में अखंडी ज्योत जले, अखंडी ज्योत जले, अखंडी ज्योत जले। बहुत बढ़िया शानदार सा। नवरात्र में आपने इतना सुंदर देवी गीत हमको सुनाया, मन प्रसन्न हुआ और हमारे सारे दर्शक संध्या के समय में इस गीत को सुनकर बहुत प्रफुल्लित हैं। और राकेश जुगरान साहब कह रहे हैं कि ये फिल्म में एक धुन थी हुस्न पहाड़ों का, फिल्म राम तेरी गंगा मैली में, तो उससे प्रेरित कुछ धुन ये लग रही है, या वो धुन इससे प्रेरित रही होगी, जो भी है, और सभी लोग उसको समर्थन कर रहे हैं। बराबर सर, बराबर जी। और पूरन सिंह बोरा जी कह रहे हैं थोड़ा सा कैमरे को और खिसका देंगे, जो तबला भी बजता हुआ दिखाई देगा तो मजा आ जाएगा, कह रहे हैं। अब तबला कम दिख रहा। सही है सर, एकदम बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और शिवांगी पाठक कह रही है राग पहाड़ी में लग रहा है ये भजन। हाँ साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी।
तो ये पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ी राग बहुत जल्दी पहचान जाते हैं हमारे यहाँ के लोग। जी सर, है ही सर वैसा राग। और मंजुला जी, तो ये तो आपने देवी गीत सुनाया सर। मध्य प्रदेश में जो और लोकगीतों की परंपरा है, जैसे मैं एक बार इधर आया था रायसेन में, एक 2 अक्टूबर को एक बड़ा फेस्टिवल होता है वहां पर, फोक फेस्टिवल। एक लोक नृत्य है गौड़ आदिवासियों का, जिसे सहरा डंडा कहते हैं। हाँ सर, तो उसमें भी कोई लोकगीत चलते हैं सर, उनके बारे में भी कुछ बताइएगा अगर आप बता सके तो। सर उस तरफ का छत्तीसगढ़ का तो सर गौड़ी गीतों के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। बुंदेलखंड जी में गाए जाने गीत जो है, जी। ये आप कहेंगे तो मैं सुनाता हूँ। हाँ, एक सवाल आया है सर, हमारे एक दर्शक हैं गिरीश चंद जी। इससे पहले कि आप जी सुनाए, सर। मैं सवाल उनका पढ़ देता हूँ, मैंने स्क्रीन पर भी लाइव किया हुआ है। वो कह रहे हैं कि प्रणाम सर, आप रेडियो से ताल्लुक रखते हैं और आपके कार्यक्रम आकाशवाणी से प्रसारित भी होते हैं। जी सूचना सर। प्रौद्योगिकी के इस युग में जहां लोकगीत और संगीत के प्रसारण के लिए रेडियो की भूमिका कितनी प्रासंगिक है, कह रहे हैं आजकल रेडियो की प्रासंगिकता पर सवाल कर रहे हैं गिरीश जी। हाँ, मेरा मेरा अपना कहना सर, जब से ये प्रसार भारती हुआ है तब से लोगों की रुचि बड़ी कम सी हो गई रेडियो की तरफ, मुझे ऐसा लगता है। जब तक आकाशवाणी के कार्यक्रम होते थे तो बराबर बहुत अच्छे रूप में कलाकारों को भी अवसर मिलता था जी। और काफी कलाकार अपनी तैयारी रखते थे सर। हम्म। आकाशवाणी के प्रोग्राम सुना है, उस समय हमने तो साल भर में कम से कम 4 से 5 रिकॉर्डिंग या 6 रिकॉर्डिंग मिल ही जाती थी सर। लेकिन अभी साल भर हो जाता है, एक रिकॉर्डिंग भी नहीं मिल पाती है। तो प्रसार भारती में होने के बाद से सर ये बड़ा बन गया है, और दूरदर्शन के आने के बाद से हुआ है ये। तो इस बारे में हेमंत सर ज्यादा बेहतर टिप्पणी कर पाएंगे, क्योंकि हेमंत सर भी एक जमाने से रेडियो के लिए, दूरदर्शन के लिए रिकॉर्डिंग करते रहे। सर आपकी क्या राय है? हाँ बिल्कुल, सर ने बिल्कुल ठीक कहा भट्ट जी। अब तो पहले 3 महीने में कंपलसरी हो ही जाता था, साल में कम से कम 4 बार बुलाए जाते थे। अब तो साल में 1 आध बार ऐसे ही बुलाया जाता है। सर बेड़ा घाट की बात, मतलब आपको देखते ही मुझे हरिशंकर परसाई जी की वो जो कहानी है ना, रानी हाँ नागफणी की कहानी, मुझे उसकी याद आ रही है। तो आप वहां से कितनी दूर रहते हैं जी सर। बेड़ा घाट से? सर भेड़ाघाट से करीब सर फैजाबाद। 22 से 23 किलोमीटर दूर है सर मेरा मकान है। जी 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 जी, वो रानी नागफणी की कहानी इतना ज्यादा, मतलब कई बार हमने पढ़ ली है, उसके बारे में नाटक करने का उस पर विचार बना कई बार। तो जी जी हरिशंकर परसाई जी की याद आपने ताजा कर दी। और मैं भट्ट जी से अनुमति लेना चाहूंगा सर। जैसे हमारे यहाँ की कुमाऊनी होली, मतलब उत्तराखंड की कुमाऊनी होली प्रसिद्ध है, ब्रज की होली है। तो हमारे मध्य प्रदेश में आपके इलाके में कौन सी होली बहुत ज्यादा वहाँ एक खासियत लिए हुए है? वैसे तो पूरे देश की अपनी होली होती है, आपके यहाँ की कोई विशेष प्रकार की होली है सर? नहीं सर, होली हमारे यहाँ भी सर, जैसे होली के कई प्रकार होते हैं। जैसे फाग गाई जाती है, फाग जी में खिरखिरियाँ गाई जाती है, अहीर लोग जो जी गाते हैं। जी और चौकड़िया होती है जिसमें ईश्वरी की रचना होती है, गंगाधर की जी। रचनाएं होती हैं। ये सारी मतलब लोग से प्रभावित होली भी तो होती होंगी आपके यहाँ। वैसे तो यहाँ पे उत्तराखंड में ब्रज और वहाँ की ये होलियां गाते हैं ना, लेकिन यहाँ की अपने एक विशेष लोग से प्रभावित होली भी है, तो आपके यहाँ भी होगी। हाँ सर। जी जी, अभी सुनेंगे जब आपको मन करेगा, तो एक लोग से प्रभावित होली भी वहाँ की सुनेंगे। सर बिल्कुल सर, जी सुनाओ। धन्यवाद। हमारे एक दर्शक हैं तिवारी साहब आनंद नेमा जी, जो मध्य प्रदेश से ही है। वो कह रहे जी हैं कि सर। हमारे यहाँ नर्मदा तट पर लामटेरा गाया जाता है और इसमें अच्छा। प्रमुख है बम्बुलिया। तो आप उसे भी सुना हम्म। दीजिएगा कह रहे हैं बम्बुलिया, नेमा जी। बिल्कुल सर, बम्बुलिया सुना दो सर। जी, तो आपका ग्रंथ ये काफी विशालकाय लग रहा है सर मुझे, जिसको आप पलट रहे हैं। तो काफी समय लगेगा इसमें ढूंढने में, ये लग रहा है। रेडी है सर। जी जी जी।
सर बम्बुलिया जो गाई जाती है ये संक्रांति के अवसर पे ज्यादातर गाई जाती है, जिसमें नर्मदा की महिमा होती है। साथ ही इसमें भोले शंकर की का वर्णन ज्यादा होता है इसमें से। अच्छा, प्रस्तुत कर रहा हूँ। बुंदेलखंड में शुद्ध तरीके से जैसे बम्बुलिया गाई जाती है उस तरह से मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। महादो बाबा ब्याहन चले महादो बाबा ब्याहन चले चले रे डमरू बाजे चलते दो रे बाबा राजा दूल्हा चढ़े चढ़े रे करे डारे रानी बिनती करे बिनती करे रे बोला जाओ हर सुंदर रूप रे महादो बाबा बालक भैरी गौरा निरखे जानो देवर की ओर क्या बात है। भी बोलते हैं। इसमें जो लंबी टेर लगाई जाती है इस कारण से इसे लमटेरा भी कहा जाता है सर, छतरपुर की तरफ। जी आनंद नेमा जी कह रहे हैं कि नर्मदा मैया ऐसे मिली रे जैसे मिल जाए महतारी और बाप रे, ये भी सुनाइए कह रहे नेमा साहब। सब आपकी फरमाइश पूरी होने वाली है आज लग रहा है मुझे।
नर्मदा मैया कैसी मिली ऐसी मिली हमारी और बाप बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। कमलेश त्रिपाठी जी हमारे मित्र हैं और बहुत संजीदा व्यक्तित्व है, बहुत सुंदर कह रहे हैं। नंदन राणा जी, पूरन सिंह बोरा जी, बहुत सारे दर्शक हैं। मनोज चौबे जी आपकी बहुत सराहना कर रहे हैं सर। हम सब आप सबको धन्यवाद देते हैं। तो ये तो लोक की बात थी, और लोक में तो इतनी मिठास है कि जो किसी भी विधा में हो नहीं सकती, ऐसा मेरा निजी मत है। क्योंकि ऐसा कहने से कई बार शास्त्रीय संगीत वाले नाराज हो जाते हैं सर। आपको क्या लगता है? हाँ सर, एक बार और कहेंगे? जी, मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि लोक में जितनी मिठास है उतनी दुनिया की किसी भी कला में नहीं है जितनी लोक कला में है। चाहे वो लोकगीत हो, चाहे लोक नृत्य हो, चाहे लोक नाट्य हो। लेकिन कई बार ऐसा कहने से शास्त्रीय संगीत वाले कहते नहीं, शास्त्रीय संगीत ज्यादा बेहतर है। तो आपको क्या लगता है सर? ऐसा है सर, शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति, जैसा हम लोगों ने सुना है, शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति ही लोक संगीत से हुई है, ऐसा लोगों का मानना है। जी, और मैं समझता हूँ कि सर हर प्रदेश, हर जगह की लोक संगीत में इतनी मिठास है कि कुछ कहा ही। बिल्कुल, मिट्टी की महक है। जी सर, तो मैं समझता हूँ कि लोक संगीत बहुत बहुत मधुर और बहुत तरह तरह के गीत हैं सर। उसमें से एक बहुत अच्छे लोक नृत्य अपने यहाँ जो बुंदेलखंड में गाया जाता है, राई जी से बोलते हैं सर। यदि आप चाहेंगे तो मैं राई सुनाना चाहूंगा आपको विशेष रूप से। स्वागत सर, स्वागत। ओके सर। अरे बगिया हो रही के बगिया हो रहीला, के बगिया हो रहीला, अरे आ रही महक बेला, बगिया हो रहीला, बगिया हो रहीला, बगिया हो रहीला, बगिया हो रहीला, आ रही महक बेला, बगिया हो रहीला, आ रही महक बेला, बगिया हो रहीला, बगिया हो रहीला, बगिया हो रहीला, बगिया हो रहीला, आ रही महक बेला। के रथ में बैठे कन्हैया, अर्जुन के रथ में बैठे कन्हैया, हाथ रहे मुरली बदलता में डोर, के रथ के घोड़ा पवन कर। अर्जुन के रथ में बैठे कन्हैया, हाथ रहे मुरली बदलता में डोर, के रथ के घोड़ा पवन कर।
कारज बन जावे, राम लखन दोई हमके दो, राम लखन दोई हमके दो, हमारे कारज बन जावे, धरनी के धारे उतर जावे। क्या बात है, वाह, शानदार सर, बहुत बढ़िया। सर एक और जवाब आया है गिरीश चंद्र जी, आप हमारे जो दर्शक हैं वो कह रहे हैं भीष्म साहनी है आज के सवाल का जवाब। बहुत धन्यवाद आपका गिरीश जी, आपने जवाब दिया। तो सर आज की शाम आपने बहुत ही मतलब मध्य प्रदेश पहुंचा दिया हमको, ऐसा लग रहा है कि हम भी नृत्य कर रहे हैं आपके साथ साथ। बहुत आनंदित है सारे दर्शक। आज पहली बार, अभी तक जितने भी हमारे संगीत के शिक्षक आए हैं, हम शास्त्रीय संगीत से शुरू करते हैं, फिर सुगम और फिर लोक की तरफ बढ़ते हैं। आज हमने रिवर्स कर दिया, आज हमने लोक से शुरू किया, अब हम सुगम सुनेंगे और फिर शास्त्रीय की तरफ जाएंगे। तो सुगम में सर, आप सुगम का नाम सुनते ही हमारे उत्तराखंड के शिक्षक जो है खासकर वो एकदम चंगे हो जाते हैं, क्योंकि सुगम दुर्गम या विद्यालयों की कैटेगरियां होती हैं सर जिनसे ट्रांसफर होता है। तो अब हम सुगम कुछ सुनेंगे जिससे सब लोग खुश रहे। गीत है, गजल है, भजन है, तो गजल सुनना चाहेंगे सर? जी बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा झलक सब सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर आपके साथ तबले में कौन है? सर हमारे साथ में ये मयंक त्रिवेदी जी हैं, मैं इनका परिचय आखिरी में करवाऊंगा। मयंक त्रिवेदी जी हैं। अच्छा। और शुभम जी, बहुत अच्छा, शुभम भाई हैं, और साथ में शशांक करके ये मेरी मदद कर रहे हैं यहाँ पर। बहुत और सबको आभार। एक गजल जो मैं सुना रहा हूँ सर, वो जिगर मुरादाबादी साहब की गजल है। सॉरी सर, शकील वैदानी साहब की गजल है सर, शकील वैदानी साहब की गजल है सर। ठीक था। हर तरफ एक बेबसी का आलम है, और फिर शाम की तन्हाई है, एक डोली इधर से क्या गुजरी कि फिर याद तेरी चली आई। बिछड़ा है जो एक बार उसे फिर मिलते हुए नहीं देखा, उस जख्म को हमने भी कभी हुए नहीं देखा। तुम आएगी लेकिन तितलियों के परों को कभी भी छूते हुए नहीं देखा। इश्क की चिंगारियों
इश्क की चिंगारियों को फिर हवा देने लगे। इश्क की चिंगारियों को फिर हवा देने लगे। मेरे पास आकर दुश्मन को दुआ देने लगे। मेरे पास आकर दुश्मन को दुआ देने लगे। इश्क की चिंगारियों वो तो यूं कहते थे अक्सर जाइए मर जाइए। कहते थे अक्सर जाइए मर जाइए। मौत जब आई तो जीने की दुआ देने लगे। मौत जब आई तो जीने की दुआ देने लगे। इश्क की मैं कदा खामोश तेरे बगैर। मैं कदा खामोश मेरे बगैर। हो गया जब मैं तुम्हारी सदा देने लगे। जब मैं तुम्हारी सदा देने लगे। जब मैंने दिया साहिल से हाथ को जब मैंने दिया साहिल से जब मैंने दिया साहिल से साहिल से
मशवरा देने लगे। दोस्तों की पजराई देख ली मैंने शकील। दोस्तों की पजराई देख ली मैंने शकील। दोस्त बनकर दोस्त ही, दोस्त बनकर दोस्त ही मुझको दगा देने लगे। दोस्त बनकर दोस्त ही मुझको दगा देने लगे। मेरे पास आकर दुश्मन देने लगे। चिंगारियों देने लगे। क्या बात। वाह, बेहतरीन सर। थैंक यू सर। मैं तो स्पीचलेस हूँ, शायद हेमंदा कुछ बोलने वाले हैं। हाँ जी सर। और शकील बदायूनी साहब का कलाम आपने जिस खूबसूरती से गाया है सर, तो हमारे Thank you, सारे sir. दर्शक मोहन पाठक जी हैं, कह रहे हैं कि बहुत शानदार धुन आपने इसमें रचना की है इस गजल के लिए। कह रहे धुन बहुत सुंदर है और तबला का जो साथ है वो भी बहुत लाजवाब है त्रिवेदी जी का। गिरीश चंद्र जी लिख रहे हैं कि 3 वेदों से संबंध रखने वाले त्रिवेदी और तीनों वेदों का पाठ करने वाले त्रिपाठी तिवारी, तभी आप दोनों की शानदार जुगलबंदी है। तबले के उस्ताद जी को सलाम। शानदार सर, बहुत बढ़िया। तो ये अब हम लोक से सुगम की तरफ आए, अब सुगम से हम थोड़ा सा शास्त्र की ओर बढ़ते हैं सर जी। तो शास्त्रीय संगीत में जो शाम का प्रहर है वो कुछ खास रागों के लिए जाना जाता है। और जी जोशी सर कुछ कह रहे हैं? जी सर। और जो शास्त्रीय संगीत चूंकि शास्त्र है, नियम से बधा है, तो शाम के समय में सुबह का राग गाना अच्छा नहीं माना जाता और सुबह को शाम का शुभ नहीं माना जाता। तो इस वक्त हम चाहेंगे कि शाम के समय में जो राग गाए जाते हैं उनमें से कुछ आप किसी बंदिश के साथ सुना दें तो दर्शक जो है तृप्त हो जाए। एक ठुमरी अंग मैं जी ठुमरी अंग सुनाना चाहूंगा आपको। स्वागत सर। काफी लेकिन में सर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही सर, जब आप बोल रहे हैं ऐसे सामान्य बातचीत में तो आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन जब आप गा रहे हैं तो पता नहीं किसकी नजर लग जा रही है, कहीं कहीं पर गड़बड़ हो जा रही है। दर्शक भी शिकायत कर रहे हैं बार बार। नहीं आवाज नहीं आई सर, आपने क्या बोला फिर से बताइएगा। सर मैं एक ठुमरी अंग सुनाना चाह रहा हूँ आपको। जी स्वागत है।
लड़ी लड़ी बेगारी, लड़ी 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 बेगारी, मीरा के प्रभु गिरधरी प्रभु गिरधरी नागरी, मन करे गोरी वाह वाह। भट्ट जी आपको जी सर। कुमाऊनी होली में ये काफी राग बहुत गाया जाता है, बैठक होली में कुमाऊं में बहुत गाया जाता है सर, इसलिए बहुत अपना सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि हमारे ही बीच का कोई गीत संगीत। हाँ बिल्कुल, ये काफी प्रचलित है। पिताजी की यार हमारे पिताजी बहुत गाते थे, बहुत तबला बजाते थे। आवाज साफ नहीं आ रही। हाँ सर, जोशी सर कह रहे हैं कि राग काफी जिसमें आपने गाया, ये हमारे उत्तराखंड में कुमाऊं रीजन में खासकर होलियों में बहुत प्रसिद्ध होता है। और ऐसा लग रहा था हमें सुनते हुए कि हम अपने यहाँ की होली सुन रहे हैं, हालांकि शब्द अलग थे। अपने सास बहू की बात की, मीरा की बात कही, होली की बात तो नहीं थी, लेकिन रस और सुर वही था। बट राग का फ्लेम, राग के फ्लेम, राग का जो फ्लेम था ना, राग का फ्लेम, हाँ सर, बहुत अच्छा लगा। तो आपने सर, मैं देख रहा था आपने जो बायोडाटा हमें भेजा था, कुछ फोटो भेजी थी, तो बड़े बड़े स्टार सिंगर्स के साथ आप खड़े नजर आ रहे थे। जगजीत सिंह जी थी उसमें आशा ताई थी, और उसमें और बहुत सारे संगीत निर्देशक थे। तो इनसे कैसे कैसे कहाँ मुलाकात हुई, कोई संस्मरण हो तो सुनाइए सर हमारे दर्शकों को। सर मैं कुछ समय के लिए बॉम्बे में रहा हूँ। अच्छा। और बॉम्बे में मुझे अवसर मिला जगजीत सिंह साहब के साथ में रहने का, थोड़ा सा मौका मिला, ज्यादा नहीं मिला। और स्टूडियो के साथ मिला है। तो उस समय वहाँ ताई से मुलाकात हुई मेरी, आशा ताई से, और काफी लोगों से मुलाकात हुई, और उन्होंने भी मुझे काफी लोगों से मिलवाया। तो मुझे बॉम्बे रह के कुछ काम करने का ऐसा मौका मिला सर, क्योंकि जब फिल्म का और उसका काम चल रहा था, रिकॉर्डिंग का, मैं बॉम्बे स्टूडियो में ही रह के वर्क किया। बहुत अच्छा। आवाज सर थोड़ा सा कट रही थी आपकी। तो आपके पसंदीदा गजल गायक कौन है सर, हमारे हिंदुस्तान की अगर बात करें तो? हिंदुस्तान में तो जगजीत सिंह साहब से अच्छा नहीं आया अभी कुछ मुझे। वैसे देखें तो मुझे लग रहा है जगजीत सिंह जी को भी याद करने का सही वक्त है सर, याद कर ही लेना चाहिए उनको। जी, स्वागत है। जी सर। तो जगजीत सिंह जी का कोई गाया हुआ कोई कलाम जो आपको पसंद हो तो गुनगुना दीजिए सर। इनका सर, जगजीत सिंह साहब का गाया हुआ कोई कलाम आपको, कोई गजल आपको अगर याद हो तो हम भी कहेंगे कि हुजूर आपका भी एहतराम करता चलो, इधर से सोचा था, इधर से गुजरा था, सोचा सलाम करता चलो। सर मैं रिकॉर्डेड बहुत कम गाता हूँ, ये बड़ी बुराई है। ये अच्छी बात है सर, ये ओरिजिनलिटी की पहचान है, ये असली होने की पहचान है। यदि गजल सुनना चाहेंगे तो एक
बहुत उम्दा सी गजल भी सुनाने का मन है आपको, यदि आप कहेंगे जी, तो मैं सुनाऊं। हाँ बिल्कुल, स्वागत है सर। किसकी लिखी हुई है सर? सर ये अजीज हैदराबादी साहब की लिखी हुई है सर। जी, अजीज हैदराबादी साहब की लिखी हुई है सर। अजीज हैदराबादी। जी सर। जी 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 सर, स्वागत है। सुनते हैं कि मिल जाती है हर एक चीज दुआ से। सुनते हैं कि मिल जाती है हर एक चीज दुआ से। एक रोज तुम्हें मांग के देखेंगे खुदा से। आईने में वो अपनी अदा देख रहे हैं। आईने में वो अपनी अदा देख रहे हैं। मर जाए कि जी जाए कोई अपनी बला से। चांद से चेहरे को, चांद से चेहरे को आंचल छुपाए रखना। चाँद से चेहरे को आंचल छुपाए रखना। मेरी तस्वीर को सीने से लगाए रखना। चाँद से चेहरे को आंचल छुपाए रखना। तेरी तस्वीर को सीने से लगाए रखना। चाँद से चेहरे को आंचल छुपाए रखना। तेरी जुल्फों की हवा सबको भली लगती है। तेरी जुल्फों की हवा सबको भली लगती है। अपने दामन ज़माने से अपने दामन ज़माने से। तेरी तस्वीर
चांद से आंचल जमाने में न हो जाए कहीं इश्क बदनाम, जमाने में न हो जाए कहीं इश्क बदनाम, जमाने में न हो जाए कहीं हर सहेली से मेरा नाम छुपाए, तेरी तस्वीर को सीने मोहब्बत तेरी मोहब्बत तेरी वाह साहब वाह, कमाल। चांद से चेहरे को आंचल में छुपाए रखना, अपनी तस्वीर को चेहरे से लगाए रखना, बहुत शानदार कलाम था ये। और उसी खूबसूरत अंदाज में आपने गाया भी। मुझे वो दो लाइनें याद आ रही थी कि अंदाज अपने आईने में देखते हैं वो, अंदाज अपने आईने में देखते हैं वो, और ये भी देखते हैं कोई देखता ना हो। दिखता ना हो, क्या बात, क्या बात। बहुत बढ़िया सर, बहुत कमाल की आपने प्रस्तुतियां आज दी। और हम चूंकि 1 घंटे का शो है हमारा, लगभग निश्चित समय है और 1 घंटा 20 मिनट हम पहुंच चुके हैं। हमें पता ही नहीं लगा कब इतना समय निकल गया सर। हम आपसे कुछ अंतिम कलाम सुनेंगे, अंतिम पंक्तियां, अंतिम बातें सुनेंगे, कुछ और बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आप तब तक याद करिएगा कि कौन सा ऐसा गीत था या संगीत का कोई ऐसा टुकड़ा था जो आप हमें सुनाना चाहते थे और अभी तक आप नहीं सुना पाए, तो उसको हम सुनेंगे। तब तक मैं जोशी सबसे अनुरोध करूंगा सर, आज का जो सवाल था उसके कई सारे जवाब आए हैं, तो आपसे अनुरोध है कि उसका उत्तर हमारे दर्शकों को बता दीजिए, तो हम फिर अंतिम चरण में डॉक्टर प्रकाश तिवारी जी से कुछ और सुनेंगे। मैं आपको पहले कुछ हिंट देता हूँ। शुरुआत जैसे ही मैंने क्वेश्चन रखा तो डॉक्टर प्रकाश तिवारी जी ने कहा गुलजार। गुलजार ने एक गीत लिखा था, मोरा गोरा अंग लई ले, फिल्म थी। एस.डी. बर्मन साहब बहुत नाराज थे। एस.डी. बर्मन साहब का बड़ा तुनक मिजाज थी। लता मंगेशकर से भी 3 साल नाराज रहे, कोई गीत नहीं गवाया। और जब 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 गुलजार साहब गए इन कलाकार के आवाज में, उन्होंने कहा जाओ जाओ गीत लिखो,
गीत क्यों नहीं लिखते हो, तुम्हारा गैराज भी छूट जाएगा। उन दिनों गैराज में नौकरी करते थे गुलजार साहब। खैर गुलजार साहब ने वो गीत लिखा मोरा गोरा अंग रहीले, लेकिन उसके बाद के सारे गीत इन्हीं कलाकार ने लिखे। अनफॉर्चुनेटली गुलजार गलत उत्तर है, और फिर एक उत्तर आया था कैफी आजमी साहब, वो भी दुर्भाग्य से गलत हो गया। और किसी ने, मोहन पाठक जी ने इसका सही उत्तर दिया, संभवतः शैलेंद्र। और शैलेंद्र वो गीतकार थे जो अपनी आइडियोलॉजी को अपने साथ लेके चलते थे, लोक कला लोक भाषाओं के कहना चाहिए के संवाहक थे। और आम आदमी को होंगे राजे राजकुमार हम बिगड़े दिल शहजादे, राइट, वो गीत यदि आप उनके सुने तो वो शैलेंद्र की मासूमियत थी, शैलेंद्र का एक शब्द संरचना का वो था। गुलजार साहब को जब अवार्ड दिया गया अभी कुछ साल पहले, तो गुलजार साहब ने एक बड़ी मजेदार बात बताई। उन्होंने कहा कि मुझे राज कपूर साहब से पता चला कि शैलेंद्र जो थे वो ट्रेड यूनियन लीडर थे फिल्मों में आने से पहले, और ट्रेड यूनियन लीडर इतना संजीदा कलाकार बना, ये कोई कल्पना नहीं कर सकता था। उन्होंने एक मकान जो था, बापू निवास एक मकान था, और बापू निवास में बहुत डिस्कशन होता था, चर्चाएं होती थी, साहित्यिक चर्चाएं। और बापू निवास में ही उन्होंने रेणु की मारे गए गुलफाम जो थी वो सुनी वहां पर, और उस पर फिल्म बनाने का निर्णय लिया, तीसरी कसम। और फिर हम सब जानते हैं कि शैलेंद्र थे वो राज कपूर साहब के पर्याय बन गए। वो चाहे संगम हो, चाहे आवारा हो, चाहे श्री 420 हो, चाहे जिस देश में गंगा बहती हो, सब में उन्होंने गीत लिखे। और अपना समय सुबह से लेकर लंच टाइम तक का जो समय था वो उन्होंने शंकर जयकिशन जी के लिए रखा हुआ था, और ताउम्र उस वायदे को उन्होंने निभाया। और शंकर जयकिशन, राज कपूर और शैलेंद्र, और बाद में हसरत जयपुरी और नीरज ये सब जुड़ते गए, लेकिन एक ये तिकड़ी जो थी वो काफी सालों तक उन्होंने फिल्म संसार में राज किया। तो शैलेंद्र इसका सही जवाब है। मोहन पाठक जी ने उन्होंने लिखा, संभवतः शैलेंद्र लिखा है, लेकिन उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए हमको शैलेंद्र को सही मान लेना चाहिए। अब तो आनंद नेमा जी भी कह रहे हैं शैलेंद्र, लेकिन वो मोहन पाठक जी का 7:22-25 को उत्तर आया, पता नहीं कितने बजे, उन्होंने लिखा था संभवतः शैलेंद्र। तो शैलेंद्र इज द करेक्ट आंसर। और शैलेंद्र वंदना जी या ये डॉक्टर प्रकाश तिवारी जी, शैलेंद्र को इतनी जल्दी भूल कैसे गए, मुझे इस पर आश्चर्य हो रहा है। जी, शैलेंद्र तो वाकई बहुत कमाल के गीतकार थे सर। अगर हम हिंदी फिल्मों के गीतकारों की बात करें तो साहिर रिजवानी हैं, शैलेंद्र हैं। गुलजार जी ने ये कहा कि उनसे पहले डीएन मधोक जी। अच्छा, मैं डर गया था आपने डीएन भट्ट तो नहीं करे कहीं। और उन्होंने, गुलजार साहब ने कहा कि साहिर जो थे उनके समकालीन शायरों में से, कवियों में से थे जो बहुत सर्वश्रेष्ठ थे। और एक बार हुआ ये कि उस एक जगह है जहाँ पे शैलेंद्र और गुलजार साहब बैठे हुए कुछ काम कर रहे थे, और शैलेंद्र साहब उठे, उन्होंने कहा मैं अभी आता हूँ, मेरी कुर्सी का जरा ध्यान रखना। और शैलेंद्र जी तुम यहाँ खड़े रहना। तो गुलजार साहब कहते हैं कि मैं वहां आज तक खड़ा हूँ, वो शैलेंद्र की कुर्सी पे आज तक कोई नहीं बैठ पाया। वो कुर्सी वैसी की वैसी है। कमाल। तो धन्यवाद सर, और मोहन पाठक जी को बहुत बहुत बधाई सही जवाब देने के लिए। और मोहन पाठक जी से अनुरोध है कि अपना डाक का पता हमें मैसेंजर पर भेजें, ताकि हम आपका पुरस्कार आप तक जल्द से जल्द भिजवा सकें। और आपने सारे लोगों ने, जितने लोगों ने इसका जवाब देने की कोशिश की, उन सबको बहुत बहुत बधाई। नजदीक थे। डॉक्टर प्रकाश तिवारी ने शुरुआत की, गुलजार, मैंने कहा अभी गुलजार के देखिए हो सकता है आ जाए शैलेंद्र, कि गुलजार और शैलेंद्र आपस में काफी चर्चाएं करते थे, काफी गीत लिखते थे। बंदनी फिल्म से याद करिए सर, बंदनी फिल्म, मोरा गोरा अंग रहीले वाला जो गीत था, वो जब नाराज थे तब गुलजार ने लिखा था, लेकिन बाद के सारे गीत बंदनी के शैलेंद्र जी नहीं लिखे। गुलजार साहब का कुछ असली नाम तो कुछ और ही है सर, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। हाँ, चलिए वो पूछेंगे अगले प्रश्न में। वो गूगल में मिल जाएगा सर। नहीं, घुमा के पूछेंगे ना, तो गूगली देंगे वो तो। अच्छा, चलिए धन्यवाद। तो तिवारी साहब, मैं पुनः आपके पास लौटता हूँ कार्यक्रम के अंतिम चरण में।
और जी अब आप सर समापन किस विधा से करने वाले हैं? सर, एक बहुत उम्दा गजल है जी, कपिल शिवाय कतील सिपाही जी की, वाह, जी सर, वो मैं सुनाना चाहता स्वागत स्वागत। ये गुलजार साहब का असली नाम भेज दिया रजनीकांत शुक्ला जी ने, कह रहे हैं संपूर्ण सिंह कालरा। हाँ, संपूर्ण सुखा। एक चश्मे का नुकसान हो गया शुक्ला जी, जिस दिन ये सवाल पूछते उस दिन बताते आप तो अच्छा होता। जी जी तिवारी। कहाँ तक देखे हमें तन्हाई है, कहाँ तक ये हमें तन्हाई है, हमने भीतर की कसम खाई है, मिलके ना मिले तो क्या, मिलके ना मिलने में क्यों? गर्मी है हसीरती मकाम से चल जाते मकाम से चल जाते मकाम से चल जाते से चल जाते हम शाम से चल जाते खुद नुमाई तो नहीं शेवे अरबान खुद नुमाई तो नहीं शेवे अरबान जिनको जलना आराम से चल जाते हैं, जिनको जलना आराम से चल जाते हैं, हम चरागों की तरह शाम से चल जाते हैं, गर्मी शम्मा जिस आग में जलती है नुमाइश के लिए, शम्मा जिस आग में जलती है नुमाइश के लिए, हम उसी नाम से चल जाते हैं,
जब भी आता है मेरा नाम तेरे नाम के साथ, जब भी आता जब भी आता है मेरा नाम तेरे नाम के साथ, जाने क्यों तेरे नाम से जल जाते हैं, तेरे नाम से जल जाते हैं, हम जरा शाम से जल जाते हैं। हाँ, क्या बात, बहुत अच्छी। क्या बात है साहब, जब भी आता है तेरा नाम मेरे नाम के साथ, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। हाँ, और कमाल का कलाम और उससे खूबसूरत आपने गाया सर, मजा आ गया, अद्भुत, जबरदस्त, जिंदाबाद। बहुत तो हम भी नहीं, जी संगीत में शाम। और मित्रों, कोरोना काल में एक लाइनें मुझे अक्सर याद आती हैं कि जो भी मिलता है न मिलने की तरह मिलता है, जो भी मिलता है न मिलने की तरह मिलता है, कोई तो खुल के कभी मिलने मिलाने आए, कोई तो खुल के कभी मिलने मिलाने आए। तो हम खुल के मिलने मिलाने के लिए द टीचर शो लाए हैं, और 130 दिनों से रोज शाम 7 बजे चिरागों की तरह हम भी जल जाते हैं। मुझे यार साहब ने बहुत खूबसूरत लिखा है कि बेवजह घर में रहने की जरूरत क्या है। जी बेवजह आवाज कर रहे हैं। मैंने कहा साहब गुलजार साहब ने लिखा है ये, कोरोना कुकर से लिखा है। जी जी क्या गुलजार साहब ने लिखा है ये। जी बेवजह बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है। जी क्या घर से निकलने की जरूरत क्या है, से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है। जी सबको मालूम है बाहर की हवा है, सबको मालूम है बाहर की हवा, सबको मालूम है कि बाहर की हवा है कातिल, वाह वही फातिल से उलझने की जरूरत क्या है। बेवजह इसकी जरूरत क्या, सही बात। जी जिंदगी एक नेमत है, उसे संभाल के रखो। जिंदगी एक नेमत है, उसे संभाल के रखो। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है। वाह दिल बहलाने है काफी, दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है। वाह सही बात, सही बात। निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है। गुलजार साहब लिखते हैं। बढ़िया बढ़िया बिल्कुल, बहुत अच्छा। बढ़िया। जगजीत सिंह ने भी ऐसा कुछ गाया है कि हम खफा कब थे मनाने की जरूरत क्या है, दिल से मिलने की तमन्ना ही नहीं, जब दिल में हाथ से हाथ मिलाने की जरूरत क्या है। जी जी इसी से कुछ मिल सकता। तो मित्रों आज के लिए इतना ही काफी है। हालांकि और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, कोई देशभक्ति गीत सुनना चाहता है, कोई और तमाम तरह की
गीत संगीत को सुनना चाहता है, लेकिन समय की कुछ सीमाएं हैं, समय का कुछ अनुशासन है जो कहता है कि अब बस। तो हम आज के हमारे मेहमान आदरणीय डॉक्टर प्रकाश तिवारी जी के बहुत बहुत आभारी हैं, और साथ में त्रिवेदी जी के भी, जो देखने में छोटे लगे, तबला बजाए गंभीर, बगल में बैठे हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत आभार है सर। और कल ठीक 7 बजे हमारे साथ जोशी सर कुछ कह रहे हैं? मैंने कहा उनके साउंड के और कैमरा के लोग भी हैं, उनसे परिचय इन्होंने कराया नहीं, उनके प्रति भी आभार। हाँ, उनके लिए मैं शो में पहले भी कह चुका हूँ और फिर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मेरे गुरुजी थे डॉक्टर प्रकाश तिवारी जी, अब जो दुर्भाग्य से नहीं रहे, तो मुझे आपका नाम सुन के गुरुजी स्मरण हुआ है। गुरुजी को प्रणाम और आपको भी प्रणाम सर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कल। जी सर। मेरी तरफ से भी आपको और गिरीशन जी को, जोशी जी को और हेमंत जी को, मुकेश जी को, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार, तो आपने मुझे अवसर दिया। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। और इस अच्छे अवसर पे मुझे आप लोगों से मुलाकात करने का अवसर भी मिला, और साथ में डॉक्टर नमन तिवारी जी को भी मैं बहुत हृदय से मान जी जी मेरे साथ में जी मयंक जी और शशांक जी जो मेरे साथ में मदद के लिए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, पिछले 130 एपिसोड हमारे YouTube चैनल विविधा पर अवेलेबल हैं। अब इससे थोड़ी देर बाद आज का एपिसोड भी वहां अपलोड होगा। तो अगर आप उन ज्ञानी गुरुजनों से, शिक्षकों से कुछ सीखना चाहते हो तो उन वीडियोज को जरूर देखें, उनको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें विविधा को। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल हमारे साथ ठीक 7 बजे शो में जो कलाकार होंगी, उनका कमेंट्स अभी अभी आया है, लिख रही है शानदार शो है सर। उनका नाम है सीमा सक्सेना, लेकिन उनके टैलेंट की कोई सीमा नहीं है। तो ऐसी असीमित टैलेंट वाली सीमा सक्सेना जी कल दिल्ली से हमारे साथ 7 बजे लाइव होंगी। और मैं बताना चाहूंगा कि वो एंकरिंग की एक्सपर्ट है। तो और हर शिक्षक को एंकर होना पड़ता है अपनी क्लास में, अपनी प्रार्थना सभा में, अपने और बहुत सारी गतिविधियों में। तो हम कैसे बेहतर एंकर बने, कल हम सीमा सक्सेना जी से टिप्स लेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो कल शाम 7 बजे कहीं में जाइएगा। ठीक 7 बजे सीमा सक्सेना जी दिल्ली से हमारे साथ होंगी। रजनीकांत शुक्ला जी ने कुछ खूबसूरत लाइनें भेजी हैं कि मुफलिस के बदन को भी है चादर की जरूरत, अब खुल के मज़ारों पर ये ऐलान किया जाए। कतील छपाई साहब की ये अद्भुत लाइनें हैं। तो रजनीकांत जी, बड़ा मजा आता है, आप इतने बढ़िया सर बीच बीच में तड़का लगाते हैं हमारे कार्यक्रम में, तो दिल खुश हो जाता है सर। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अरविंद नेगी जी कह रहे हैं वेलकम अगेन। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तिवारी साहब को और जोशी जी को, हेमंदा को, बहुगुणा जी को एक बार पुनः आभार। त्रिवेदी साहब का तबले में संगत के लिए आभार। तो कल शाम मिलेंगे ठीक 7 बजे। नमस्कार। ओके सर, नमस्कार। The Teachers Show. The Teachers Show है ये सरकार, The Teachers Show है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। The Teachers Show है ये सरकार, The Teachers Show है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। The Teachers
शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार।